ਹੋਰ ਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ मैं भी उत्ते आ गया। पीर साहब सारे खामोश हो जाओ, मैं ऊपर आ गया। जब तक आप साहब नहीं आते। बच्चों को 10 मिनट के बाद स्कूल से छुट्टी हो जाएगी तो फिर देखो जी गल ये है, बस ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। गुस्ताखियाँ जितनी जो ये जो क्या कहते हैं खलीफा वक्त करता है, जितनी गुस्ताखियाँ मैंने किसी के मुंह से इतनी गुस्ताखियाँ सबूत पेश किया था। ये जो काज़मी साहब है ना, ये सबसे ज्यादा गुस्ताखियाँ और गालीबाजी करते हैं। तो सबूत पेश करो जी मौलवी साहब, सबूत पेश करो। सबूत मैं कोई रिकॉर्डिंग मेरा, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है कि मैं जाके तो फिर बात ना करो। बस चलो ले आओ रिकॉर्डिंग, ले आओ, किसी को ले आओ। मिर्जा साहब कहते ने यहाँ पर बैठ के ये काम शुरू कर दो। मिर्जा साहब झूठ मार दो। मिर्जा साहब कहते ने कि ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫਲਾਣਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਦੇਖਣਾ। मैं कड़ी गुस्ताखी नहीं कि जो बंदा दूसरों के अकाबरीन की तस्वीरों, उनके अकाबरों की तस्वीरें लगा तो किताब ही लिखा है कि मुझे पेशाब आता है और ये गुस्ताख में उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा हो जाए और कहे कि मैं गुस्ताखी करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ गालियाँ निकालता हूँ। सुनो सुनो, अपने मिर्जा साहब की तवील सुनो। 2 जर्द चादरों से मुराद है, एक मेरे जिस्म की और भाई मैं आपसे और एक मेरी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आए नहीं वाली बीमारी। सारा दिन ये करते रहते हैं, ये जो भी गाली गलौज करते रहे। नहीं, मिर्जा साहब ने 2 चादरों की मिसाल नहीं दी। और भाई करते रहो गाली गलौज, मुझे से कोई सर की बीमारी और एक मेरे चलो भाई खामोश हो जाओ, मैं ऑडियो प्ले कर खामोश खामोश ऑडियो प्ले करने लगा। खामोश हो जाओ, माइक म्यूट ला लो सारे। चलो जी पहले ते गल कर नासिर साहब ये तो मैं ये तो जैसे कोई गल ही नहीं यार। अल्लाह दे नबी मर्द सन ते औरत देखी ते अपनी बीवी कोल गए तो किहड़ी उन्होंने अल्लाह माफ करे गुनाह कीता सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਤਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ। और मैं म्यूट करा दसो। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇਖ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ वगैरह की लिखा है। इस हदीस की रोज से मुस्तहब है कि जब आदमी किसी औरत को देखे उससे शहवत हो आदे। देखो 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 हर देखो पहली गल अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया ना। जिधर कोई इंसान होएगा सफवान जिया, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ औरत ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਵਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੱਪੂ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਮਰਦ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਨਾਰਮਲ ਮਰਦ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ यार नबी के बारे च गुस्ताखी करे, तू ये नहीं कह सकता कि रिवायत ही झूठी है। भाई मैं तो यार मैं 2 नंबर बंदा नहीं है, रिवायत की जो तू पूरे उम्मत मेरे नबी के ऊपर ना शैतान आ सकता है। झूठा नहीं झूठा कज़ाब जड़ा सी ना बंदा वो तोड़ा नबी सी है, रिवायत के ऊपर झूठी कह दिया। अने बकवास जी मेरी सुननी होनी है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ऐसी रिवायत नहीं कर सकता। भाई नासिर साहब मेरी गल सुनो, पहली गल इस कोई गुस्ताखी नहीं है, अगर सच्ची भी पहली गल सच्ची नहीं अल्लाह भी करता है, अगर सच्ची दे दे गुस्सा नहीं केड़ी है। तू बजाय ए कहण दे कि ए रिवायत गलत है, तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला गल मंसूब कीती है। हां भी तू गया चोर होंदा ना, जेड़ा होंदा ना चोर, ओ समझदा मैं अपनी चोरी छुपाने वास्ते सब नु चोर कहते हैं, क्योंकि हदीस में मफहूम है ना 3 दज्जाल कज़ाब आणगे, तुसी उस हदीस झूठा करने वास्ते सारी हदीसां रद्द कर दिंदे हो। अपना पप्पू मेरा सब ये हदीस ठीक है ना, उम्मत है इसे इजमा है कि हदीस ठीक है। ये इजमा है पूरी उम्मत दा इजमा है, बिल्कुल सही हदीस है, डंके दी चोट ते पप्पू कह रहा है। और दसो मैं तो फिलहाल हनीफ साहब के कहने से ज़ईफ है, बल्कि आमर अजीज साहब भी अपनी बरात से कहने के ज़ईफ है। मैं अमर साहब दी बरात तो ही आया, किसी ज़ईफ नहीं आख्या।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਵਾਇਤ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੱਪੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰਪੋਕ ਪੁਸਤਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸਤਗਫਿਰullah ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿਲlah। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰਤ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਦੀਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਹਦੀਸ ਵੀ। ਉਹ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੋ ਜ਼ਰਾ जी मलक जैसर भाई ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब भाइयों ਨੂੰ। ਵਾਲੇकुम अच्छा एक नजर देखण नाल खैरियत है जी? खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आ गया खैरियत उस्ताद आमिर भाई मुस्लिम, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, बात कीजिए। जी मैं ये कहने लगा था कि इसने वो इमरान कालू ने जो इसका नतीजा निकाला है, ठीक है, तो उसने ये सारे अल्फाज बोल दिए, मैं भी वो नहीं बोल सकता, लेकिन मिर्ज़ा साहब के पास औरत आती है तो उनको ये भी पता चल जाता है कि इसके रैम में दर्द है, इसको वाई बर्नम दे दो, तो उस बंदे के बारे में फिर क्या कहना चाहिए? ये मौलवी साहब जरा रहने दे वो जवाबी अटैक एक मिनट ना करें। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋੜੋ ਕੋਈ। आप सिर्फ जो सवाल है ना वो वड़ाई साहब से पूछें कि ये जो एतराज है जी आपके भाइयों का कि नबी अलैहिस्सलाम बाजार गए तो उनकी नजर औरत पर क्यों पड़ी और वो आए अपनी बीवी के किधर पास, एतराज उनको किया, ये किसने बताया। किया वो सुनाओ तो सही ना, किधर एतराज किया? सुनिया नहीं तुसा एतराज? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਾਲ ਕੰਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। अच्छा हौसला मैं दोबारा प्ले कर देना, किन्नी को ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। मैं इतराज वाला हिस्सा प्ले करने लगा। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ? एतराज ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਇਹ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਹਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ। ए भाई इतराज ये भी नहीं समझ आया जी वड़ाई साहब की ਯਾਨੀ ਕਿ इतराज ਕੀ होगा? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸਤਗਫਿਰullah ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗੀਏ? ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼? ਸੁਣਾਓ ਹਦੀਸ, ਸੁਣਾਓ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਓ। ਮਿਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਲਫ਼ਜ਼। ਅਲ-ਇਸਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। 2477 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ।
हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, एक औरत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और वो अपने चमड़े को मल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत पूरी की, फिर अपने सहाबा के पास आए और फरमाया यकीनन औरत बहकाने वाले की सूरत में आती है और बहकाने वाले की सूरत में वापस जाती है, इसलिए जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास आए, ये बात इस चीज़ को ज़ायल कर देगी जो इसके दिल में है। अरे लफ्ज़ है ना, एक औरत को देखा, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਏ ਯਾਰ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹਦੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਤਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ, ਆਪ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਐਸੇ ਹੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਦੀਸ ਜ਼ਈਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਮਾਈਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬੈਗ ਚ ਅਮਨ ਭਈ ਆਨੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣ ਜੋ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣ ਜੋ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੱਲੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਰਤ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸੋਬਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਬਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਦਲਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੋਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਕਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ पे पढ़ो, कोई मसला नहीं। ਜਲਦੀ ਕਰੋ। हदीस ज़ईफ होने तक आखा गया कि तर्जमे ते ज़ईफ दा हुक्म लाया जे। हुक्म किस ते लाया जे? ज़ईफ दा मतन ते या तर्जमे दे। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ज़ईफ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਹਬਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हदीस ते लगदा है। ਓਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਾਓ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਅਬਸਰਾ ਅਹਦੁकुम ਫਾਇਜ਼ਾ ਅਬਸਰਾ ਅਹਦੁकुम ਇਮਰਾਤਾ ਫਲਯਤੇ ਅਹਲਹੁ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਮੈਨੂੰ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕਰੋ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹੀ ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇਹ ਚ ਸੋਬਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣ ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈ, ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਬੀ ਦਾ ਇਸਤਦਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਬੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਤਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੜਾ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ? ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? मैं पढ़ता आप 445 नंबर सफा वा। हाँ 445 नंबर सफा, हाँ जी। असल हकीकत सिर्फ इस कदर है कि मुस्लिम में जाबर से एक हदीस है जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी औरत को देखे और वो इसकी नजर में खूबसूरत मालूम हो
तो बेहतर है कि फिल फौर घर में आकर अपनी औरत से सोबत कर ले। ठीक है, हुण अगे सुनी, ताकि कोई खतरा भी दिल में गुजरने ना पाए और बतौर हफ्ज़े मा तक़द्दुम इलाज मुमकिन हो जाएगा। बस मुमकिन है कि किसी सहाबी ने इस हदीस से सुनने के बाद देखा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी राह में कोई जवान औरत सामने आ गई। हाँ तो साहबी ने देखा, साहबी ने देखा ना, गल आ गई कि जो मैं गल कर रहा साहबी दा इस्तदलाल ना, यही जो गल कर रहे ने। और जरा सुन तो सही ना, मिर्जा साहब पे लिखते ने साहबी दा इस्तदलाल नहीं, मिर्जा साहब लिखते पे ने, सुन जरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी ने इस हदीस को सुनने के बाद देखा, इस्तदलाल नहीं, देखा। किसी साहबी ने किया हजरत जाफर वही जो गल कर रहे ना कि देख के गल जाफर दी रिवायत है ना कहने मौत पैंदी है, किसी साहबी ने के मतलब होया, सुन ले, रावी मौजूद नहीं है। हाँ हाँ, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी राह में कोई जवान औरत सामने आ गई और फिर इसको ये भी इत्तला हो गई हो कि इस वक्त के करीब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफाकन अपनी बीवी से सोबत की। कहा कि वही तो गल मैं यही तो गल कर रहा सुनो सुनो हदीस दा मन ये ही मिर्जा का देनी यही तो गल ओ मेरी गल सुन ये ईमानी मिर्जा का देनी की ला हुक्म गुस्ताखी दा हुक्म ला ओ साल है गुस्ताखी दा हुक्म ईमानी मिर्जा का देनी की पैया कुत्तियां को पै गया कर तेरे मुंह च जुबान मैं कोई मिर्जा का देनी इतना जे पै जावा ओ पैने ना काम होता सी मैं जो मैं तेरे दोबारा बात की मिर्जा का देनी मैं कुत्ता बड़ा के टांग देनी। तू है ही कुत्ता है, तू है ही कुत्ता है, तेरा कुत्ता मिर्जा का जानी है, क्या भौंक रही कुत्ता है तू, सही है। तेरा नबी जिल्ली नबी अब्दुल कादर जिलानी कुत्ता ही, तेरा जिल्ली नबी अब्दुल कादर जिलानी कुत्ता ही, मेरे को सुन ले, तेरा जिल्ली नबी अब्दुल कादर जिलानी, तेरा जिल्ली नबी अब्दुल कादर जिलानी कुत्ता ओ कद्यान सी जेड़ा अंबिया ते भौंकदा सी, ओ मिर्जा कद्यानी कुत्ता सी, बशीर ससवानी लितर मारी सी टूही ते नसदा मलदा घर आया सी, 16 दिन पिछवाड़े च खून ही सी रुकिया ओदे। ओ मिर्जा कद्यानी कुत्ता सी, ऐसा कुत्ता तेरा जिल्ली नबी सी, तेरा जिल्ली ते बशीर ससवानी दिल्ली तो कुत्ता बड़ा के घर भेजा सी असू, पता लगी भौंक 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 मिर्जा कद्यानी गल भौंक जरा। वो बोलती बंद हो गई उसकी, सारा कुछ सामने आ गया ना, उन्होंने नस गए, इन्नी जी गल फोन आ गया, सारा कुछ सामने आया तो नस गए। लिखिया होया है सोबत की है, बकवास करना फिर भी बाज नहीं आ रहे, लिखिया होया है, अगला सफा नहीं पढ़िया इन्होंने। और इस कुत्ती ਦੇ ਬੱਚੇ को क्यों बिस्ती करा रहे जी, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਿਆਨੀ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। बस बस हो गया, हो गया ना ना ਵੀਰੇ ना, बस बस गालीबाजी नहीं करनी ऐसी आपसे, गालीबाजी नहीं, सिर्फ ये है कि इन्हां लोगों की अकल देखो, सामने गल आ गई है, मुंह अगे हकीकत आ गई है, पर मनना नहीं। जब किसी खूबसूरत औरत को देखो तो कार बीवी को ला जाओ, तो उन्होंने कहो लूडो कार्ड लूडो खेड़िए। कैसे जाहिल लोग ने यार, इतनी जहालत किसी कौम के अंदर होएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीकाकार दसिया कि और इसके पीछे दसन दा फहम, ये जरा करते ना फहम के बगैर कुछ भी नहीं। इसका फहम यही है कि बाहर मुंह मारिया ना करो, कार अपनी बीवी दे नाल करो, जो भी करना है जरा तुहाडे लई हलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीकाकार दसिया है, इन्हां लई इतराज बन गया। हुण मुंह जुतियां कपड़े छोड़ के दोए नस गए, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह 444 ਪੜਿਆ, 45 ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ जियो गुंडासा पीर, हदीस नंबर 2778 लगाना, अदर जाबर का कॉल इसके आगे लगा हुआ है। जी जी मैं लगाता हूँ। जियो पीर गुंडासा है क्या, जियो पीर गुंडासा सारी तो मैं कल पढ़ी थी ना, ये हदीस है 2778 है। अच्छा देखो, एक कहता है हदीस ज़ईफ है, दूसरा कहता है कि तुम्हारे मानी ज़ईफ है, आपस में भी इनके बयान नहीं मिलते। हदीस ज़ईफ हो तो मानी का मतलब ही खत्म हो जाता है, हुक्म हदीस पर लगता है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਨੰਗੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਬਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੇ तरह 2478 नंबर हदीस है, मिर्जा तार साहब का तर्जुमा है। अबू जुबैर से रवायत है, वो कहते हैं कि हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से फरमाते सुना बिल्कुल जी जी, जब तुम में से किसी को शरैंक कर देता है, पढ़ी नहीं जा रही होना, मैं भेजना स्कैन साफ करके भेजना ही है। ठीक। शेख बाबर लाही साहब, आप जिस किस्म के कमेंट कर रहे हैं, आप अपने रवैये पे बराए मेहरबानी खुद ही गौर करें। हाँ, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। आपकी साइट पे जाके भी मैं पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छी बात करें, और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप तशरीफ़ लाएं, आप इज़्ज़त के साथ इख्तिलाफ़ राय करें। ये बहुत अफसोसनाक रवैया है आप लोगों की तरफ से। आप बजाते अपनी अदाओं पे गौर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे माहौल में अपनी तरह उस तरफ जाके भी आप कोशिश करें, अच्छे लोगों की तरह, समझदार और पढ़े लिखे लोगों की तरह आप करें। ये जिस किस्म का जाहिलाना माहौल है ब्रॉडकास्ट के ऊपर, ये बहुत अफसोसनाक बात है। आपसे यही तवक्को है कि आप उधर जाएं, फिर भी अच्छा कमेंट करें। आप देखिए, आप खुद देखिए कि आपके कैसा आपने कमेंट किया है। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो नीचे बतौर गेस्ट जैसे लोग गैलरी में मौजूद होते हैं, वहाँ आके कोई गुफ्तगू हो रही है तो किस किस्म के नीचे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये अफसोसनाक बात है। मुझे पता नहीं आपकी एज कितनी, आप बुज़ुर्ग हैं या आप यंग हैं, लेकिन ये है कि आपको अपने रवैये पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, एक बरादराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ख़ुद भी गौर करें और अपने लोगों को भी आप समझाएं। इस तरह का रवैया जब बहुत गैर मुनासिब है। अच्छे अल्फाज में आपसे यही कहा जा सकता है। ग्लोबल भाई, ये किसी को कुत्ता कहना गाली नहीं समझते, ये कहते हैं ये लफ्ज़ कुरान पाक में है। नहीं, फिर जवाब मिल जाता है ना। किसी को खंजीर कहना ये गाली नहीं समझते, ये इतने बड़े बगैरत हैं, कहते हैं ये तो कुरान पाक में है। अच्छा बिलाल भाई, ये रवायत का तर्जुमा पढ़ दे तो ज़ुबैर से जो है आमिर भाई अगर आप मौजूद हैं तो एक्सपैंड कीजिएगा, लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा ही छोटे हैं। पीर साहब मौजूद हैं? मेरी बात आ भी रही कि नहीं? जी जी मैं मौजूद हूँ भाई। सलाम ये एक्सपैंड कीजिएगा ज़रा मेरा पैनल। एक्सपैंड क्या है? बड़े सोफे पे बिठाइए। बड़ा जी अबू जुबैर से रवायत है, वो कहते हैं कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से किसी को कोई औरत अच्छी लगे और इसके दिल में कोई ख्याल पैदा हो तो वो अपनी बीवी के पास आए और उससे ताल्लुक़ कायम करे, तो ये बात इस चीज़ को ज़ायल कर देगी जो इसके दिल में है। जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। और निक्का दोज़ख वाला दुम्बा किधर गया? कल बड़ा रोला पा रहे थे इस गल पे। मलिक साहब जाहल ने, यकीन करो हद तो ज्यादा जाहल ने, सामने लिखी हुई चीज गलत करते हैं। उस्ताद मोहतरम की हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नजब भाई खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। पीर साहब, पता नहीं उस्ताद आपने किसको कहा, ये तो पता मेरे लिए आप सारे उस्ताद हो। कैसर भाई उस्ताद हैं, आप पीर साहब उस्ताद मोहतरम जब मैं कहता हूँ तो मेरे लिए मोहतरम सारे ही हैं। अच्छा ठीक है भाई,
मैं ये ठीक क्या ये क्या किया, उतार दिया? किसको? हमने नहीं उतारा, किसने उतारा? पता नहीं, शायद उसको कोई मसला है, वो आया ऊपर फिर छलांग लगा गया। कुड़ू 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 कुड़ू। पीर साहब इस तरह खुदकुशी नहीं होती। मैंने नहीं उतारा आपको भाई, वो लाइव क्रिएटर का था। अच्छा, अगर ये हदीस गलत है या इस पे कोई इतराज है, यार एक तो मिनट ये ना मिर्जा- बात सुने बिलाल भाई, वो नीचे से नासर को उठाओ जो कल वहां पे चीखे मार रहा था। यहाँ तो इसकी आवाज नहीं निकलती, यहाँ तो बड़ा मौजब बन जाता है। ऊपर आ भाई नासर साहब, 1-to-1 करवाओ। सोहेल नासर इधर चीखे मार रहा था कल। ये मेरा नबी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, गुस्ताखो। कहता हमने मक्का मदीना चीखे आजाद मार रहे हो। करवाना है इनसे, हमने मक्का मदीना आजाद करवाना है इंशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਾਰਾ ਸੋਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा उस्ताद, वो माल्टो वाली रेफरेंस किधर है वो मौजूद? वो जो माल्टो वाली औरत को देखा, वो जो मिर्जा साहब ने, उनके बेटे ने जो लिखा था, फिर उन्होंने कहा कि अस्कानी भाई मौजूद है? नहीं मैं मौजूद नहीं हूँ। नहीं मौजूद है। वो आप कौन सी भारत की जिक्र कर रहे अच्छा थे? बिलाल भाई ऐसा है ना, हवाला कोई मांगना आपका हो भी तो कोई काम पर्सनल धंधा नहीं मैसेज है। किया करें, फिर मिल जाता है। ब्राड पर याद मुझे भी नहीं रहती, आपने मांगा मैं भी आज ही कर देता हूँ। ऐसे खामखा माल्टो वाली पीर साहब, हदीस नहीं सही। नहीं, वो मौजूद है। वो बात आपने सही की थी, गलत की थी, क्या क्या मामला है? भाई आप ही खुद बता दीजिए मैंने वो बात किस पैराए में की थी, आप बताइए। नहीं नहीं, जब आपने बाद में कहा ना कि मैं सबूत पेश करूंगा, जब आपने ये बात की, फिर मैंने कहा ये शायद बात मौजूद हो। जब आपने कहा कि ये बात मैं पेश करूंगा, हाँ किथे गया सोहेल नासर? वे उत्ते आ मर गया। उत्ते आवे सोहेल नासर, कल तू बड़िया चीका मार रहे थे हदीस उत्ते। मैं कॉल पावा, एक सीट खाली रखें जनाब, उसको कॉल सीट डालते हैं। खाली है। ऐस बंदे ने कल मिर्जा साहब नु बड़ियां बरंगियां गाना वाइयां। इन्हें हंजीर आख्या है मिर्जा साहब नु। नहीं भाई, नहीं भाई ऐसा मत कहो। मैं पी साहब हमने नहीं कहा वल्ला। नहीं नहीं इन्होंने कहा बाबा जिसने ये हदीस लिखी है उसको वो यानी कि वो लानती है, वो किसको डेफिनेशन की थी हमने नहीं कहा वल्ला, मैं उससे नहीं कह रहा। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਬ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦੀਆਨੀ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਹਦੀਸ ਲਿਖੀ ਇਸੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨਕਲ की रवायत लिखी है। इना तकलीफ इमाम मुस्लिम नहीं ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਐ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। नहीं नहीं यार, नहीं इस तरह नहीं करना। जब जवाब देने का दिल आया फिर देसा जवाब देना, इन्ना याद रखो ना। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਸਫੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਜਬ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਈ ਨਾ 1 2 2 ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। पंजम जवाब दे जड़ा। अच्छा, उसमें ज्यादती कर रहे थे आमिर नजी साहब। आमिर नजी साहब उसमें कुछ जगहों पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे, कुछ जगहों पर जोर लगा रहे थे, तो जाहिर बात क्यों जोर लगा रहे, जिस तरह इबारत है वैसे पढ़ो। पीर अस्कानी भाई हमारे पास एक हवाला है मिर्जा कादियानी के साला साहब हैं डॉक्टर इस्माइल साहब, उन्होंने लिखा है कि
मसीह मौत के अलावा कतन कोई नबी नहीं आ सकता। हम जब कतन पे पहुंचते हैं ना तो हम कहते हैं कतन कोई नबी नहीं आ सकता। तो ये जब क्यों कहते हो कतन पे जोर देते हैं ना तो बात का अंदाज ही बदल जाता है। फिर किस लफ्ज पे जोर दिया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो भाई लफ्ज में हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड तो नहीं ना किया। तो इसको भी हाशिया राज तो नहीं समझते, लहजा बदला है बस, हमने सिर्फ लहजा बदला है। नहीं आमिर भाई बस इतना क्या है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तारक चौहान दी चीकां निकलियां, उन्होंने आख्या जिंज है तहरीर उंज पढ़, यकीन करो। थल्ले चौहान साहब बेचारे वो बेचारे इधरों भी मरदे यार, मजलूम पर्सनैलिटी कसम है। नहीं यार उस बंदे दी दलेरी, उस बंदे दी दलेरी वाकई इस गल नूं कोई नहीं। ठीक है अकीदा गलत है और ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਔਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਕਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਈ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਫੈਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, सुनते पे हो? ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀਆਂ ਵਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। सलाम दिता है ओदा जवाब तो दियो। मिर्जा तो 4 घंटे डिठा नहीं हो। सुनाओ की हाल है? बहु वाल चंगे हैं ना। मेरे उस्ताद टुर गए ने। किधर टुर गए ने? मलको ओडी Q5 चेक कर यार। टुर गए यार मोहब्बत वाले। क्या बात है भाई। हुंडा ओडी ओडी के साथ ओडी ओडी हुंडा ओडी 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 Q5। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੱਲੇ ਤੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਲਾਤੀ। नहीं काई नहीं, बिल्कुल तारिक साहब और बिल्कुल सेम शातिम ने जिवें ओरिजिनल मिर्जाई होंदे ने। नहीं चलो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਿਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। पीर साहब तारक स्टेरियल साहब को कॉल डालिएगा। स्टेरियल साहब नहीं आते, नहीं नहीं आते, मैंने कई मरतबा उनको डाला है, आके चले जाते हैं। मैंने उनको कॉल डाली है, लेकिन वो सॉरी मैंने रिक्वेस्ट की है, आ जाएंगे। आप कॉल डालें आ जाएंगे जी। पूरी मिर्ज़ायत में सबसे ज्यादा मैं इस मतलब को चुप कर जाए यार, और किसी दी चुप ही तक करे ना, और मैं सारी ऊपर आई है धम 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 करे ना रहना। हर गल ते मैं ही चुप करनी है यार, मैं के गल कर चुप तो चुप कर जा यार, कुछ चुप कर जा, चुप तक कर जा, और चुप में 24 घंटे तो चुप ही करे ना, और मैं के करे ना। मतलब को चुप कर जा यार। हुन गल ते वे वही हुन नजफ अब्बास ही मैं ना दे, तू चुप कर यार, मैं गल करन दे। पीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल बहुत गर्म हो गया था, 1 मिनट की इंटरप्शन करना पड़ी आपकी ब्रॉडकास्ट में, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने कॉल पे ले लिया और थोड़ा सा सीज फायर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कब हुआ है? बहुत शुक्रिया भाई। ये कब हुआ है? मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा
मुझे नहीं मालूम। हाँ 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 हाँ, वो अपना गंडा सा पीर, वो हमेशा तलवार और लटकाए हुए होते हैं भाई, गंडा सा पीर, क्या करें। बस माहौल गर्म हो गया था दोनों तरफ से, लेकिन किसी ने कॉल पे ले लिया। आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का, और उम्मीद है कि हमने यहाँ से आपकी ब्रॉडकास्ट से पैगाम दिया है कि नीचे लिखने वाले भी अच्छा कमेंट करें, इख्तिलाफ़ राय रखें, लेकिन किसी को इस तरह के अल्फाज जैसे लिखे गए थे वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ना इधर से कोई बंदा लिखे उधर जाके, ना उधर से हम यहाँ लिखें, कोई भी इस तरह अवॉइड करें। मतलब जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त मैं तो देते देखता ही हैं। नहीं हूँ नीचे क्या है क्या नहीं, कभी कोई बता देता है तो अलग बात है। बस कभी कभी आपके देखने वाले सुनने वाले सब देख रहे होते हैं ना क्या चल रहा है ऊपर भी और इधर टेक्स्ट में भी क्या चल रहा होता है। तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है, जज़ाकल्लाह खैर। ग्लोबल साहब आप होते कहाँ हैं? मैं ग्लोबल विलेज में होता हूँ पीर साहब। ग्लोबल विलेज है कहाँ? ये ग्लोबल विलेज इसी वर्ल्ड में है। दुबई में? आप दुबई समझ लीजिए, ये पता नहीं, आप जिधर मर्जी समझ लीजिए, मैं आपके पास ही होता हूँ अगर आप फील करें तो। सारा टाइम तो आपके साथ होता हूँ पीर साहब, आपकी ब्रॉड पे कभी उधर कभी इधर। पीर साहब नीचे कपड़ों वाला आया है। पीर साहब शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप खुश रहें, खुश रहें। आप भी खुश रहिए सब दोस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये ब्रेव साहब आए हुए हैं, ब्रेव लीडर साहब, अल्लाह का वास्ता है ना, ले लो यार, आप भी तो सहन। बंदा अच्छा है भाई, वो बंदा अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा। पीर साहब आपको बंदा भी है नीचे से हीरा है, मतलब इसको उठाएं। वो पीर साहब आगे जिसका मुंह अभी तक बंद नहीं हुआ। मैंने कहा था मुंह में कुछ चला जाएगा। पीर साहब अगर ये मलक इमरान बोलेगा मैं चला जाऊंगा। मलक तू चुप कर यार। चला हर चीज में वो बेचारा क्यों चुप करे, इसकी क्या वजह है? बात तो सही है, हर बात में वही चुप करे। कह रहा ये क्या तरीका है? तुम चुप करो मलिक साहब। तो ओ यार मैंने सुबह की चुप्पी की हुई यार, मलक को चुप दे कर वाला लगा सामने गल पे करन दे। खैर जा, मैंने दूसरा फोन कमांड कर दिया, कल इंशाल्लाह आ जाएगा, फिर तेरा मेरा मुकाबला होगा, कौन ज्यादा बोलता है। पक्की गल भाइयों। अच्छा भाइयों, मैं एक बात समझा नहीं हूँ अपने बचपने की वजह से। आप लोग अक्सर जो है वो सच का साथ नहीं देते, वजह ये अंदर की बात है, बता दीजिए आज। नहीं मैंने नहीं मसलन पीर साहब, मसलन अभी सुबह जो बात हो रही थी, कौन सी? ये चौहान जी की और जोसेफ जी की। तो चौहान जी की बात तो साबित हो रही थी। बिल्कुल वो बात साबित हो रही थी, उसमें हमने कोई बात नहीं। चौहान साहब को मैंने बोला, फिर आप लोग सारा डंडा जो है तराश के वो चौहान के वो पीछे जो है लट मार रहे थे, किस? नहीं, मैंने चौहान साहब को बोला कि इस मामले में हम आपके साथ हैं। इस्लाम में है कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ बगैर किसी ताल्लुक के, शादी के बगैर कोई ऐसा काम करे तो वो जिना है, इस्लाम में जिना है। ईसाई जो इनका कानून है उनके मुताबिक वो जिना तब तक नहीं है जब तक कोर्ट उस पर फैसला ना करते। ये डिफरेंस। हाँ, ये एक बारीकी की बात थी। अच्छा। अब बारीकी की बात को, हम मुसलमान है ना पीर साहब, हम अपना शरीयत उन पे लगा नहीं सकते ना, वो माने नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है भाई, उनकी शरीयत है वो वैसा है तो ठीक, बिल्कुल। ये बात कहने का मकसद ये है कि बारीकी इसमें कौन सी है? खामखा बारीकी के अल्फाज आप इस्तेमाल मत कीजिए। साफ शफाफ बात है कि उनमें अगर किसी के साथ हम बिस्तरी कर ली, तलाकशुदा खातून है या कुंवारी है, वो जो है जना नहीं है जब तक निकाह ना करो, निकाह ना करो। नहीं, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी तब भाई कोर्ट उस वक्त फैसला करेगा अगर वो केस कोर्ट में जाएगा ना, पता पड़ा माअल्लाह किसी का मुंह खुला हुआ है, वो जो है हमेशा वो किसी भी खातून के साथ, इसके साथ, उसके साथ वो बदकारियां कर रहा है और कोर्ट में केस जाता नहीं, तो ये गुनाह तो नहीं है ना, ज़िना तो नहीं है ना?
बिल्कुल। हूँ का क्या मतलब है? जवाब दो। उनके नजदीक नहीं है, उनके नजदीक नहीं है। हाँ, तो फिर ये है कि ये जिना नहीं है उनके शरीयत इस्लाम में। कहता है ये जना है, इस्लाम कहता है ये जना है। इस्लाम की बात हम नहीं कर रहे, ये बात है। इस्लाम की बात हम नहीं कर रहे। उनके नज़दीक अगर कोई खातून है, उसके साथ मुंह खुला हुआ शख्स, समझ रहे, वो हम बिस्तरी कर लेता है, ठीक। अब वो लड़की अगर शिकायत नहीं करती, कोई हमला भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो जाके कहीं और भी शादी कर सकती है, मतलब गुनाह ये नहीं है। अब ये सिर्फ जुर्म है, ये सिर्फ जुर्म है, गुनाह तो ये है नहीं, अल्लाह नहीं पूछेगा। बिल्कुल। हाँ, उस वक्त उस शख्स को सजा दे दी जाएगी जब हम बिस्तरी की है और वो लड़की उससे शादी करना चाहता है, ये मना करे, तब जो है वो शरीयत के ज़द में आ जाएगा। ये है बात जी। हाँ। लेकिन इस ये अब पीर साहब, ये जो बात है ना, ये एक है बारीकी की बात, ये एक्सप्लेन जब तक नहीं होगी तब तक समझ नहीं लगेगी। नहीं, क्योंकि अगर तो हम, मैं बताता हूँ, समझ में आ रही थी, लेकिन वो बात नहीं बता रहे थे ना। अच्छा खासा लट लेके, वो क्या नाम है, चौहान चूंकि कादियानी है, उसके पीछे सब जो है वो लट मार रहे थे, वो बेचारा अपना होश हवास को बेटा। भाई वो जब साफ जाहिर है कि जो कह रहा है वो बात है कि नहीं? अच्छा पीर साहब, पीर साहब, हाँ जी भाई, मैं कहूँ अब कि मिर्जा साहब ने कहा है कि जो नबूवत का दावा करे वो लानती। हाँ, अगर वो उसने कहा है तो आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन तारक साहब क्या कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। आगे भी पढ़ो, आगे हाँ, तो अगली वो फलानी जो किताब है वहां पे ये लिखा हुआ है कि मुझे गलती लग गई थी, अल्लाह ने मुझ पे वाज़ेह कर दिया, वो कहेंगे ना, वो कहेंगे। इसी तरह वो ईसाई ये बात कर रहा था, मसीही, कि यार तुमने बाइबल तो पढ़ ली, लेकिन हमारी जो शरीयत की किताब है, जो कानून की किताब है, जिसमें हमारा खरूज, जिसमें हमारे मसाइल लिखे हुए हैं कि सजा जजा का मामला क्या होना है, वहां पे ये लिखा हुआ है कि जब तक वो औरत उसके ऊपर उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाती या उसके बारे में कोर्ट में, तब तक उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, वो कहेगा। नहीं, ये बात तो है नहीं ना, ये बात तो बात है नहीं है भाई। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है, वो जाने को न जाने को छोड़ दो, मुंह खुला हुआ है, उसने उस किसी लड़की के साथ बदकारी की, ठीक है, ये बदकारी है या नहीं, सिर्फ इतनी सी बात। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी ये नहीं है भाई। कोर्ट तो उस वक्त फैसला करेगी जब लड़की जाएगी ना जी, जब इख्तिलाफ होगा ना। लेकिन जब लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है और ये अमल हो रहा है, तब गुनाह है या नहीं शरीयत में? गुनाह कहते हैं, गुनाह नहीं है, वो कहते हैं ये गुनाह। हाँ, तो बस इतनी सी बात है ना, इस बात को यहाँ क्लियर करो। फैसला नहीं करेगी भाई, ये आप अलग अलग नहीं 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 पीर साहब, आप इस्लाम की बात था, आप मैं बात, अरे भाई इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये गुनाह नहीं का ले रहे हैं ना, ये जाविया इस्लाम का ले रहे हैं ना, ये जो जाविया आप ले रहे हैं ना, ये इस्लाम का है। अरे भाई बात सुनिए, अभी इस्लाम को फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, कादियानियत की बात हम नहीं कर रहे, हिंदुज़म की हम बात नहीं कर रहे, किसी भी अदयान की बात हम नहीं कर रहे, सबको भूल जाइए। हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियनों की, ठीक है। अभी बात क्लियर है। अब जो भी बात आएगा समझिए कि क्रिश्चियनों की बात ही हो रही है। बात यह है कि एक लड़की और एक लड़का वो आपस में हम बिस्तरी करते हैं, बजाते खुद ये हम बिस्तरी गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, नाजायज नहीं है, ठीक, इतना ठीक है? नहीं नहीं, गुनाह के बारे में मैं बताता हूँ, ये बात है ना पॉइंट, यहाँ पे अस्कानी भाई, यहाँ पे एक बारीकी है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनने, मेरी बात सुनिए। फिर वही बात आप कहते कोर्ट में जब तक नहीं जाएगा। भाई कोर्ट में नहीं, कोर्ट की बात मैंने नहीं की, अभी कोर्ट को मैंने नहीं लाया। उस वक्त जाएंगे जब इख्तिलाफ होगा, जब इख्तिलाफ ही नहीं है तो मसला चल रहा है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ना भाई। पैसा में ये बात मैं आपको व्हाट्सएप पे समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, इधर समझा दीजिए, मैं खामोश रहता हूँ। अभी आप समझाइए, मैं नहीं बताऊंगा।
समझाइए बिलाल भाई समझाइए। हाँ जी, मैं बताता हूँ। उसने कहा था, एक मिनट, अच्छा, उसने कहा था कि अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ, जो औरत किसी और मर्द के साथ, मतलब वो शादीशुदा औरत नहीं है, उसके साथ कोई मर्द अगर कोई ताल्लुक कायम कर लेगा तो उसके गुनाह होने का, जायज होने का या नाजायज होने का हम फैसला नहीं कर सकते। ना हम ये कहेंगे वो जायज है, ना हम ये कहेंगे वो नाजायज है। उसका फैसला तब ही होगा जब वो बात कोर्ट में जाएगी। उससे पहले हम खामोश हैं। कहता है कि उसके बारे में हमारी शरीयत खामोश है, कोई इस बात पर नहीं है कि वो जायज है या नाजायज है। ये बात है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, वहां पे इनकी शरीयत खामोश है। जी यानी शरीयत में ये चीज, ये शिक है ही नहीं। जब तक मसला कोर्ट तक न जाए, कोर्ट में उस वक्त चला जाएगा जब लड़की और लड़के के दरमियान इख्तिलाफ होगा। हमल तैर गया, कहेगा भाई तो ये मसला हुआ है, शादी कर लो, कहता नहीं। या ये कि वैसे ही बगैर हमल के वो लड़की कहे आप शादी कर लो, लड़का कहते नहीं करूँगा, तब वो जाएगी कहेगी कि देखो ये मेरे साथ इसका ताल्लुक रहा है, अब मैं शादी करना चाहती हूँ इससे, ये शादी नहीं कर रहा। तब वो कोर्ट बुलाएगा कि आप शादी करो, है कि नहीं। इख्तिलाफ के वक्त ये मसले पैदा होते हैं। जब तक इख्तिलाफ ना हो, बज़ात खुद शरीयत में उनके इस अमल पे कोई सजा नहीं या गुनाह है, दोनों ही नहीं है, क्या ना है, सजा है ना जजा है, दोनों ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी हाँ, ये शक मौजूद ही नहीं, ये शक मौजूद ही नहीं, मौजूद नहीं। ठीक है, समझ गया। ये एक पीर साहब आप समझ ले कि ये एक लूप होल है। लूप होल वो होता नहीं कि जहाँ पे कोई ऐसा कानूनी मसला आ जाए जिसमें ना सजा का कोई मामला हो ना जजा का कोई मामला हो, वहाँ पे खामोश हो कानून। ये चीज अच्छा, समझ गया, अब समझ गया। और कोई मौजू ना हो तो आप आपस में उलझना शुरू कर देते, आपस में बहस शुरू कर देते। नहीं, इस मसले को समझना चाह रहा हूं। नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो वैसे बात कर रहे थे आपस में। उसको छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसको समझना चाहते कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म कीजिए पप्पू साहब। मुहर्रम के तनाज़ुर में कोई मुहर्रम की करबला पे कोई अगर बात की जाए तो क्या ख्याल है? कादियानी को फिलहाल थोड़ी देर साइड पे रखें, तो क्या ख्याल है, क्या भाइयों का क्या राय है करबला के? करबला कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत 98% कहानी है, 2% वाक़या दुरुस्त है। शहादत उनकी, मज़लूमियत उनकी, बेकसूर होना उनका ये तय है। बाकी बहुत सारी 98% कहानी है इसमें डाली हुई। मुख्तसर 2 मिनट की बात है, करबला की बात 2 सेकंड की बात। तो ये उम्मत क्या उस टाइम सोई हुई थी, उम्मत ने सत्तू पिए हुए थे, उम्मत क्या कर रही थी जब ये वाक़या हो रहा था? नहीं ना, कम्युनिकेशन नहीं था पप्पू जी, मोबाइल नहीं थे, किसी को नहीं पता था अल्लाह के नबी का नवासा, कीमती तरीन इंसान एक ऐसी राह की तरफ जा रहा है। उनके रिश्तेदारों को पता था, इब्ने अब्बास ने उनको कहा कि अगर मुझे पता हो कि मैं आपके घोड़े के आगे लेट जाऊं तो आप रुक जाएंगे, तो मैं लेट जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं रुकेंगे। ये है बात असल में। सब ने कहा इस वाक़े से मैं सबक क्या, उम्मत के लिए क्या सबक है? इस वाक़े से जो मैंने सबक सीखा ना वो ये है, कूफी ला यूफी। जो कूफी है ना, यही उनको उनके रिश्तेदार कहते थे कि कूफा वालों ने आपके वालिद से वफा नहीं की, आप ना जाएं कूफा, आप कूफा ना जाएं, ये बड़े बेवफा लोग हैं।
इराक का ये जो एरिया है ना, तो इसका असर ही इस तरह का है, पानी इस तरह का है, मिट्टी इस तरह की है, बड़े बेवफा लोग हैं, इन पर एतमाद ना करें, आप उधर ना जाएं, आप उधर ना जाएं। पहले उन्होंने आपके बाप से बेवफाई की, अब आपसे बेवफाई करेंगे, ना जाएं उधर। लेकिन तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है भाई साहब? मुख्तसर बात तो ये है ना, ये तो हमने अपनी आंखों से देखे हैं वाक़यात, दर्जनों वाक़यात हैं। जो सबसे आखिरी वाक़या जिसने मेरे दिमाग पे इतनी गहरी छाप छोड़ी है, वो सिख लड़के का वाक़या है। घर में बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद है, बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद है, बॉडीगार्ड मौजूद है, वो सब घर हैं। वो दो दोस्तों को पकड़ के ना, वो विल्ली जीप नहीं होती जिसके ऊपर पर्दे लगे होते हैं, कैंची चप्पल पहन के उस पर बैठ के बाहर कुत्ते उसके इंतजार में खड़े थे। अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट वो गाड़ी पहन के लेके जाता, तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जब ये तो यहाँ पर मैंने यूरोप आके देखा कि जो यूरोपियन लोग हैं ना, जिनको हम समझते हैं कि ये बड़े मॉडर्न हैं, ये सिर्फ देखी आंखों देखी चीज़ पर एतबार करते हैं, ये खुदा को भी नहीं मानते क्योंकि इनको खुदा दिखाई नहीं देता। इनके मुंह से भी मैंने जब ये सुना ना कि जब वक्त आ जाता है कोई तदबीर काम नहीं आती, उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो मैं हैरान रह गया कि यूरोपियन लोग भी यार, जो जदीद तरीन हमारे इस दुनिया के जदीद तरीन माशरे के लोग तो यूरोपियन लोग ही हैं ना, इनका भी इस बात पर यकीन हो गया है कि जब कोई वक्त आता है आप उसको रोक नहीं सकते किसी तदबीर से। किसी के आगे लेट जाएं, किसी के आगे बांध के खड़े हो जाएं, वो तकदीर उसको घसीट कर ले जाती है उसकी अपनी जगह। मुख्तसर बात ये है, तकदीर का लिखा नहीं टलता पैसा भी। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 98% ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਚੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ 98% ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? असल बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ है ना करबला वाला, उसके बाद क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ठीक है बाबा देखो क्रिस्टोफर मेरी सुन, आदम अलैहिस्सलाम तो लेके दुनिया के आखिरी बंदे तक बाबा की डिस्कशन होएगी, क्योंकि बाबे तो उन्होंने मेहनत कीतियां ने, फितना भी बाबा यार बेशक, लेकिन फितना भी बाबा फैलाया ना मेरे भाई, मेहनत कीती है जेड़े बाबे दुनिया च केड़ा ऐसा फितना जेड़ा बाबा ने फैलाया? ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਵਾਰੀ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਲਝਿਆ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਤਾ ਆ ਗਿਆ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ, ਜਰਾ 2 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਰਾ ਦੂਰੋਂ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਪੂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰੇ, ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 90% ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਚ ਸੀ। 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਆਪਸ ਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਦੱਸੋ 98% ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਾਰੀਖ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਿ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਅਰਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਯਮਨ ਤੋਂ